अच्छा ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, पहले हम 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर, ऐसे कोई 2 सोर्सेज का नाम लिखिए जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो पानी आपको कहाँ से मिलता है? देख, एक तो सबसे जो है महत्वपूर्ण है रेन, जो है बारिश से हमें पानी मिलता है, ठीक है। आप वेल लिख सकते, कुएं से हमें पानी मिलता है, लेक से हमें पानी मिलता है, ठीक है। लेक का मतलब होता है झील, है ना, झील से हमें पानी मिलता है, ठीक है। तो रेन से मिलता है, कुएं से मिलता है, लेक से मिलता है, झील से मिलता है। और टैप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सोर्सेज होते हैं वो भी, हमें घर पे जो है टैप से मिलता है, कई बार नहर से पानी आता है ना, तो ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद में है अनजम्बल द नेम्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। अनजम्बल का मतलब है ये जो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर उधर इनको किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनको सही करके सही क्रम में जमा के कोई वर्ड बनाना है जिससे हमें पानी मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले APT। अब APT से क्या बनता है, ये तो कोई स्पेलिंग नहीं, इसलिए हमें स्पेलिंगों को घुमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टी। आपको इसके लिए जो है वाटर की जो सोर्सेज हैं उनका नाम का पता होना चाहिए, है ना, किससे हमें पानी मिलता है, तब आप ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले APT तो है इसका, हम इसका सही आंसर क्या होगा, टैप होगा, TAP, ठीक है। ये APT लिखा हुआ ना, तो आपको इधर उधर करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1 पे ये, फिर 2 3 ऐसे करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। टैप नल हो गया। उसके बाद में ये है, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है। तो ये कैसे होगा, ये क्या है, ये रेन है, बारिश है, ठीक है। तो AIRN है ना, तो सबसे पहले नंबर 1 2 3 4 ये ऐसे आएगा, रेन। रेन का मतलब बारिश, वर्षा। उसके बाद में है ये वाला LLWE, ठीक है। तो ये कैसे होगा, WELL, जैसे LLWE है, तो 1 2 3 4 ये ऐसे हो जाएगा। वेल का मतलब होता है कुआं होता है। उसके बाद में लास्ट में IVERR, तो इसका हो जाएगा RIVER, रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी, तो IVERR है ना, तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे हो जाएगा। तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर है, सबसे पहले टैप हो गया, रेन हो गई, कुआं हो गया वेल, फिर रिवर हो गई। तो ये 3 और 4 का क्वेश्चन हो गया। लेक के साथ में यहाँ पे हम रिवर भी लिख सकते हैं ना, नदी से हमें पानी मिलता है, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ वाटर हो गए, और ये सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, लेकिन ये इनको अनजम्बल्ड करना है। ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इंग्लिश में होते हैं ना जम्बल्ड वर्ड्स, इनको हमें अनजम्बल्ड करना है, इनको उल्टा पुल्टा सही करके सही क्रम में लगाना है इनको, ठीक है। चलो उसके बाद में है हमारे जो है 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं 5th नंबर, टिक द करेक्ट वर्ड। 5वां प्रश्न है, टिक द करेक्ट वर्ड। अब करेक्ट वर्ड कैसे करना है, मैं लिखता हूँ पहला, प्लांट्स मेक द एयर प्योर इम्प्योर। इन दोनों में से आपको बताना है, ठीक है। मैं अभी वो लिख देता हूँ दूसरा, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक इसमें हमें इन दोनों में से बताना है। फिर नंबर 3 है, एयर हैज़ ए टेस्ट और टेस्टलेस, ठीक है। तो इन दोनों में बताना है। अब देखिए, टिक द करेक्ट वर्ड।
ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं इनमें से हमें करेक्ट वर्ड बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्लांट्स मेक द एयर प्योर इम्प्योर। जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हवा को शुद्ध कर देते हैं, उसको अशुद्ध कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका प्योर, इसका आंसर होगा प्योर। प्लांट्स मेक द एयर प्योर। ठीक है। सेकेंड है वी शुड ऑलवेज ड्रिंक सेफ और अनसेफ वाटर। हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, सेफ़ या फिर अनसेफ। सेफ़ का मतलब यहाँ पे है ऐसा पानी जो हमारे पीने के लिए बिल्कुल फिट हो, उस पानी को हम सेफ़ पानी बोलते हैं, सेफ़ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है सेफ़। हमें हमेशा सेफ़ पानी पीना चाहिए। फिर नंबर 3 पे है एयर हैज़ ए टेस्ट होता है, उसमें स्वाद होता है या फिर टेस्टलेस होती है वो। तो एयर में जो है टेस्ट नहीं होता, तो इसमें क्या आएगा, हमने पढ़ लिया था पहले ही कि हवा जो है उसमें स्वाद नहीं होता। वी कैन नॉट टेस्ट द एयर, ये आया था। तो पहले में प्योर, शुद्ध, सेफ, सुरक्षित, टेस्टलेस का मतलब स्वाद नहीं होता हवा में। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। आपको अगर आपका सही है, अगर लिखेंगे हम प्रश्न, आपका अगर सही है तो आप टिक कीजिए, अगर गलत है तो उसके सामने क्रॉस कीजिए। ठीक है। पहला है ट्रीज मेक द एयर फ्रेश, ये पहला है। दूसरा है एयर इज यूज्ड इन बलून्स। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट नीड एयर, और लास्ट है वी कैन सी एयर। ये देखिए, पहला है ट्रीज मेक द एयर फ्रेश, सही है तो टिक लगाना है, गलत है तो क्रॉस करना है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो हवा को फ्रेश कर देते हैं, हमने पढ़ा था, ताज़ा कर देते हैं उसको। तो ये सही है गलत? तो सही है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर एयर इज यूज्ड इन बलून्स, गुब्बारे होते हैं उनमें हवा का इस्तेमाल किया जाता है, सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब आपका, ये बिल्कुल सही है, तो इस पर भी टिक करना है। प्लांट्स डू नॉट नीड एयर, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको हवा की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था कि हवा जो है वो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, आदमी लोग जो हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सबको हवा और पानी की ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट्स डू नॉट नीड एयर, पेड़ पौधों को हवा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, उनको ज़रूरत होती है। वी कैन सी एयर, हम हवा को देख सकते हैं, तो ये सही है गलत? हवा को देख सकते हैं क्या? हमने पहले पढ़ा था वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को देख नहीं सकते। तो इसमें क्या आएगा, ये भी गलत है, हम हवा को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए वाटर एंड एयर के बारे में। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसके लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।